अगर इतनी आसानी से बात समझ में आ जाए तो वो बात ही क्या, वो राजनीति ही क्या। नमस्कार, मैं बाल मुकुंद धुरिया। 2022 का चुनाव बड़ा इंतजार हो रहा था कि 22 में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का आभा मंडल कम हो और इनकी गलत नीतियों का, इनके गलत कार्यों का जवाब जनता दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, बाकी छोटे छोटे प्रदेशों का तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई। अब इस पे कोई कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बदौलत, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के बदौलत और अपनी बातों के बदौलत, मोदी जी के बदौलत फिर से सत्ता में आ गई। तो कोई कुछ भी कहे, जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो सारी बातें अच्छी लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको गंभीरता से चिंतन करने का विषय है ये कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के भीतर से कुछ मापदंड बदल दिए। इधर के दिनों में 2-4 दिनों से प्रशांत किशोर का नाम खूब चल रहा है। पीके जिनको कहते हैं, वो चुनाव मैनेजमेंट वाला काम करते हैं। उनका अपना कुछ नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चुनाव मैनेज करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाए। और हमको लगता है कि किसी भी प्रशांत किशोर से ज्यादा आरएसएस के लोग, संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ाने वाला विंग है वो काम करता है। एक साथी से मैं चर्चा कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा आपसे बात करूंगा। अब इसको समझते समझाते रहा जाए, इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो तय ढर्रा था वो चेंज हो गया। आज गजब है, पॉलिटिक्स से देखिए भीड़ का महत्व खत्म हो गया। मायावती जी आज कहीं भी चली जाए, मैंने बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूं कि कोई भी मैदान हो वो पूरा भर जाता है। अखिलेश जी की रैलियों में तो ऐसी भीड़ हुई, अखिलेश जी के कार्यक्रमों में ऐसी भीड़ हुई कि लगा कि पूरा इस बार कुछ बचेगा ही नहीं। और भाजपा के कार्यक्रमों में ढो ढो के भीड़ लाई जा रही थी और दुनिया भर के कमेंट हो रहे थे, लग रहा था कि ये लोग पता नहीं 3 अंक तक पहुंचेंगे कि नहीं। सब उलट गया। तो हुआ क्या, ऐसा कैसे हुआ, कोई सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन एक साथी से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और जो कहती है उस पे ही नहीं दौड़ती है और दूसरा काम भी करती है। और ये बात मुझको अच्छी इसलिए लगी कि देखिए, बूथों पे जो लोकतंत्र का, चुनाव का सबसे सेंटर बिंदु है वो बूथ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साह से चुनाव लड़ते हैं, बूथ को मैनेज करते हैं कि कैसे बूथ पे लोग आए, कैसे अपना वोट लोग डाल दें जो हमारे समर्थक हों, और अगर जहां हमारे समर्थक नहीं है वहां वोट ठीक से न पड़े। तो उनका जो विश्लेषण था कि इस पे भाजपा अच्छा मेहनत करती है, और ये ऐसे ही नहीं था। इस बार कोई भी ऐसा बूथ, हम लोग तो चुनाव में थे, हम लोगों ने नीचे से देखा है, कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां पर 50, 60, 70, आफ्टरऑल 100 लोगों के नाम नहीं कटे हुए। और भाई साहब, नाम उन्हीं लोगों के ज्यादा कटे थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, तमाम बूथों पे जो देखा गया, जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लोगों में था, शहरों में खास करके और बाकी देहातों वगैरह में भी, कि अपने अपने वोटर को पकड़ पकड़ के, फोन पे बात करके, प्रेरित करके बूथ तक ले जाना। उनका जो बूथ का स्ट्रक्चर है वो इस काम को कर रहा था। या स्ट्रक्चर ना भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस वो बड़े हिस्से की पार्टी मानी जाती है या जिस संपन्न हिस्से की पार्टी मानी जाती है, वो लोग अपने वोटर्स को इस तरह से वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन सपा बसपा इस काम को नहीं कर पाई। कम से कम बसपा और सपा कम से कम कि अपने हर बूथ को, कहीं कहीं दिखा, शहरों में दिखा, कहीं कहीं हमारे अकबरपुर में बहुत अच्छा दिखा, लोग ढो ढो के
जो लोग नहीं आ पाते थे उनको बिठा के साधनों से ला के वोट डलवाए। लेकिन इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने हर हिस्से में किया और गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे जो अंतर विरोध है उसको कैसे बढ़ा दिया जाए, उसको कैसे एक दूसरे के प्रति लोगों को खड़ा कर दिया जाए। चमार को धोबी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, मोस्ट बैकवर्ड को बैकवर्डों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, कुम्हारों में, कहारों में, बढ़ई में, नाव में ये जाके समझा दिया जाए कि ये जो यादव जी हैं, ये जो चौधरी जी हैं, ये लोग पीटने में कहीं भी बड़ों से कम नहीं है और मौका आएगा तो हम ही लोग मदद करेंगे, ये लोग तो पीटते नजर आते हैं। इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें जिसपे हम आप ध्यान भी नहीं देते हैं। इस बात को समझाने में लोग बूथ स्तर पे लगे रहे कि कैसे गुंडा राज आ जाएगा और कैसे दिल्ली में हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को बुरा लगेगा अगर यूपी हार गए तो। इस तरह के ढेर सारी चीजों को मैनेज करते हुए एक बात और मुझको अच्छी लगी जो साथी कह रहे थे कि जहां पर शुद्ध रूप से भाजपा के वोटर नहीं है तो वहां भाजपा ने क्या किया, तो वहां भाजपा जैसी ताकत ने, भाजपा जैसी पार्टी ने चुनाव को मैनेज करते हुए ये कोशिश की कि वहां पर वोट स्लो पड़े, पूरा वोट न पड़े, उनका आफ्टरऑल मार्जिन हमसे बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगर 1500 वोट है, 1200 वोट है, तो अगर 60% पड़ रहा है और उसमें 600, 700, 800 वोट पड़ने हैं तो 500 पड़े और उसमें 150 हमको मिलना है, नहीं तो कम वोटिंग हो। ये भी खेल हुआ। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये हुआ है और इतनी गहराई में जाके सपा बसपा के लोग इसको नहीं देख पाए। ये एक बड़ी बात है जो नीचे से भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज किया है। अब ये गणित का भी विषय हो गया है कि अगर हर बूथ से, जैसे मैं एक विधानसभा की बात ले लूं, एक विधानसभा में 350 से 400 बूथ होते हैं, आप 300 मान लीजिए, अगर एक बूथ पे 50 लोगों का नाम कट गया तो आप सोचिए 300 बूथ पे 15, 1,500 लोगों का नाम कट जाएगा। 1,500 लोगों का नाम कम से कम कट जाएगा। तो ये हिसाब किताब है और इसको लोगों ने देखा, इसको लोगों ने किया। तो ये खेल है, इसको अब पॉलिटिक्स में इस बात को समझना होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने अश्वमेध को जो दौड़ा रही है, तो लेकिन अब इसका छीछा लेदर होना शुरू हुआ है। छीछा लेदर इन सेंस कि यहां लखनऊ हमारे मोहल्ले में तमाम लोग हैं, बातचीत के दौरान हुई कि भाई हद हो गया, फिर लोग रोज 80 पैसा 75 पैसा दाम बढ़ रहा है और आपको पता हो ना हो 80 रुपया किलो भिंडी बिक रही है और परवल भी 80 रुपया 90 रुपया किलो बिक रहा है। तो प्रभाव तो सब पे पड़ेगा और जैसे जैसे तेल का दाम ऊपर जाएगा वैसे वैसे चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो झेलना तो सबको है। उधर पता चल रहा है रसिया और यूक्रेन वाले भी आपस में बातचीत करके लड़ाई वड़ाई खत्म करने वाले हैं और लड़ाई खत्म कर लिए तो इनको दाम बढ़ाने का मौका फिर दूसरा तलाशना पड़ेगा। क्यों दाम बढ़ रहा है उसके दूसरे कारण खोजने पड़ेंगे। तो ये सब तो चलेगा। कुल मिला के कोई संतुष्ट नहीं है सरकार से। तब भाजपा लेकिन मानने वाली नहीं है। अब क्या है कि नया खेल शुरू हो रहा है। नया खेल शुरू हो रहा है कि अखिलेश जी ने जो एक बहुत ही राजनीतिक कदम उठाया कि नेता प्रतिपक्ष बन के अब सरकार के खिलाफ हम खड़े होंगे, सरकार के खिलाफ सदन में बैठेंगे और जनता ने हमको विधायक चुना है, हमको इतना वोट मिला है, हम नंबर 2 की बड़ी पार्टी, बड़ा विपक्ष बने हैं तो उसका हम फर्ज अदा करेंगे। ये जो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है, अब घबराई हुई है भाजपा। और भाजपा लोकसभा के चुनाव की तैयारी में इसी घबराहट में, इसी प्रेशर में, आप सोचिए उनके चचा शिवपाल यादव के ऊपर डोरे डाल रही है। ये संभव है कि जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो शिवपाल जी भाजपाई हो गए हो। शिवपाल जी का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मोरल प्रेशर गढ़ने में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर में है, दिए हुए है कि किसी तरह से पूर्वांचल में जहां पर भद्द पिटी है
वहां पर राजभर समाज को एक बार फिर से अपने पास हम कर लें। और इसी के साथ देखिए अति पिछड़ी जातियों में, तमाम जातियों में जो उनका बहुत पुराना डिमांड है जाति वाले सवाल पे, आरक्षण रिजर्वेशन वाले सवाल पे, आजकल अखबारों में देख रहे हैं कि इन 17 जातियों को एससी में शामिल कर देना और ये कर देना वो कर देना। जब रिजर्वेशन कहीं पर अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है, रिजर्वेशन लागू करने की कोई जगह ही नहीं बच रही है, तो आप चाहे 0% रिजर्वेशन दे दीजिए, लेकिन चूंकि उस छोटी जातियों की ये डिमांड है, बहुत दिनों से छोटे छोटे समूहों की डिमांड है, तो उसको पूरा करके एक बार फिर से कैप्चर करने का खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तब इसके बरखिलाफ देखिए लड़ाई यहां पर उत्तर प्रदेश में और नए भारत को बनाने में ये सही है कि जो लोग भी आज भाजपा के पाले में जाने की सोच रहे हैं, मैंने तमाम इंडिविजुअल से भी देखा, बात किया, तमाम नौजवानों से बात किया, तमाम ऐसे लोगों से जो राजनीति करते हैं, कुछ सपा की कुछ बसपा की, कुछ माइनॉरिटी के नौजवान भी इस तरह के बोलते नजर आए कि भाई कुछ नहीं है, कुछ अपना बनाना बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी में चल के कुछ नारा उरा लगाया जाए, भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया जाए। ये एक माहौल भाजपा बनाना चाह रही है, ये एक परिस्थिति भाजपा करना चाह रही है कि राजनीति करना है तो हमारे साथ आओ, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनका ये भ्रम अखिलेश जी के एक्ट से और जनता के सड़कों पे उतरने से ही टूटेगा, किसी की चली नहीं है। अभी 2 दिन का राष्ट्रीय हड़ताल आपने देखा, ठीक सरकार बनते ही बैंक के एम्प्लॉइज ने और तमाम एम्प्लॉइज ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर में हड़ताल किया, 28-29। तो ये सिलसिला बढ़ेगा, ये सिलसिला चलेगा और जनता अपने सवालों का निदान निकालेगी। वो किसी मोहपास में नहीं बधी है, वो किसी आभामंडल में नहीं बधी है, वो किसी बनाए हुए महात्मा और बनाए हुए देवताओं की चरणरज करने को तैयार नहीं है। तो इसी में से रास्ता निकलेगा और रास्ते निकलते हैं। हमेशा सवाब पे पहुंची हुई चीजें ढलान पे आती हैं और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सवाब पे है और अब इसको ढलान पर ही आना है। इसलिए मुकाबला सड़कों पे होगा, गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए और जो लोग भी निजी स्वार्थ को प्राइमरी रखते हैं वही आज भाजपा के इर्द गिर्द घूम रहे हो। वो शिवपाल जी भी हो सकते हैं, वो कोई भी जी हो सकता है, जो भी जी पॉलिटिक्स में जिसको जनता की समस्याओं से, जनता के परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, वो भाजपा के इर्द गिर्द मंडराएगा। इसलिए उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है जो सरकार चला रहे हैं, उनके लिए सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली स्थिति होने वाली है। ये ऐसा हमको लगता है, हमको दिखता है और हमको पूरा भरोसा है कि जनता अपने सवालों पे खड़ी होगी और जो लोग भी जनमानस की भावनाओं का दोहन कर रहे हैं, जो लोग भी जनता के मासूमियत को कैप्चर्ड करके अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं, उनको जवाब देना होगा, वो बरी नहीं होंगे। तो आप भी चिंतन करिएगा, मनन करिएगा।